कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसके पहले स्कंद बालकांड और अध्याय 9, कन्वर्सेशन बिटवीन सुमंत्र एंड दशरथ। दशरथ महाराज और सुमंत्र के बीच में वार्तालाप चल रहा है यज्ञ के पूर्व। यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है, ये ऑलरेडी जो है इसके ऊपर मीटिंग किया जा चुका है। और दशरथ महाराज अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि इसका अच्छे से तैयारी किया जाए। तो ये आदेश के बाद, मीटिंग होने के बाद, फिर अकेले में सुमंत्र दशरथ महाराज को इस यज्ञ से संबंधित एक इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि सौनक ऋषि, सॉरी, सनत कुमार ऋषियों की सभा में इस यज्ञ की भविष्यवाणी करते हैं कि अंग देश के एक राजा होंगे रोमपाद। वो कुछ अधर्म करने के कारण उनके राज्य में जो है सब स्थिति खराब हो जाएगी। फिर उनके राज्य के ही एक वन में ऋष्यशृंगी करके शुद्ध ब्रह्मचारी रहते हैं। तो ब्राह्मणों के सजेशन में कि अगर वो शुद्ध ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग के साथ अगर रोमपाद महाराज अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं तो उनके राज्य से जितने भी अशुभ हैं वो सब नष्ट हो जाएगा, वापस से समृद्धि आ जाएगी। तो अब ये राजा इस पे विचार कर रहे हैं कि अब वो ऋष्यशृंग को कैसे जो है कन्विंस किया जाए विवाह करने के लिए। तो पहले तो अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, और ब्राह्मण को भी बोलते हैं कि आप लोग जाइए और ऋष्यशृंग को जो है कन्विंस करके लेके आइए विवाह करने के लिए। तो मंत्री और ब्राह्मण तो मना कर देते, बोलते हैं नहीं नहीं, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वो क्रोधित हो सकते हैं और श्राप दे सकते हैं हमको। लेकिन फिर फाइनली बोलते हैं कि हम लोग इसके बारे में कुछ विचार करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तत्क्षमान् आनेष्याम वयं विप्रम न च दोषो भविष्यति। Thinking of appropriate ways to bring Rishyashringa, they will tell the king, we will bring that Brahmana, there will be no problem. तो वो मंत्री अपने राजा रोमपाद को बोलेंगे, बोलते हैं कि हम ऋषि सिंह को निश्चित रूप में लेके आएंगे कुछ उचित तरीके से। आप लोग इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई समस्या नहीं होगी। The sage Vibhandak need not worry that there would be a problem in Rishi Singha's adherence to Brahmacharya. The ministers assured the king that they will bring him without compromising his vow of celibacy. Thus, the sage Vibhandak would not pronounce a curse upon them, and thus the drought will not remain anymore. तो मंत्री लोग इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे ऋष्यशृंग का ब्रह्मचर्य भी टूटेगा नहीं, तो उसके पिता विभंडक नाराज नहीं होंगे और श्राप नहीं देंगे। और साथ ही साथ में वो ऋष्यशृंग इस राज्य में भी प्रवेश करेंगे, और यहाँ से जो आ, अनावृष्टि है, ड्रॉट, सूखा पड़ गया है, वो नष्ट भी हो जाए। तो ऐसा कुछ उपाय वो लोग निकालने वाले हैं। एवं अंगाधिपेनैव गणिकाभिर्षे सुता आनीतो अवर्षयद्देव शान्ता चास्मै प्रदीयते। In this manner, the king of Anga had courtesians bring Vibhandak Rishi's son. The clouds poured down rain, and Santa was given to Rishyashranga in marriage. तो इस प्रकार से अपने मंत्रियों के सहयोग से फाइनली अंग देश के राजा रोमपाद महाराज सफल हो गए ऋषि सिंह को अपने राज्य में लाने के लिए, और अपनी कन्या शांता के साथ उसका विवाह करा देते हैं। और इस प्रकार से वापस से वर्षा चालू हो जाती है। हैविंग कंक्लूडेड रिलेटिंग व्हाट सनत कुमार हैड सेड, सुमंत्रा स्टेटेड दिस, द मिनिस्टर सेड ऋषि सिंह ब्रॉड द वे दे हैड प्रॉमिस्ड द किंग। इस प्रकार से ये जो है सुमंत्र दशरथ महाराज को बता रहे हैं इस प्रकार की घटना को। ऋष्यशृंग
तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितम् एतवद् व्याहृतं मया योर सन इन लॉ ऋष्यशृंग विल हेल्प यू गेट सन्स सनत कुमार स्पोक दिस एंड आई हैव रिलेटेड इट टू यू आपके जामाता ऋष्यशृंग ही आपको मदद करेंगे आपको पुत्रों को प्राप्त करने के लिए सनत कुमार इस प्रकार से ये ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुके हैं और इसलिए मैंने आपको बताया Rishyasringa is the son-in-law of Rompad and Dashrath too, for Santa was Dashrath's seminal daughter given to Rompad in adoption. ओके तो दशरथ महाराज को एक पुत्री हुई थी जो एडॉप्ट कर लिया गया था रोमपाद महाराज के द्वारा और उसी पुत्री का शांता का विवाह ऋष्यशृंग से होता है इसलिए ऋष्यशृंग रोमपाद और दशरथ महाराज दोनों के ही दामाद हुए और इनके ही मदद से जो यज्ञ संपन्न होगा और दशरथ महाराज को पुत्रों की प्राप्ति होगी अतरिष्टो दशरथा सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथा ऋष्यशृङ्गस्तु आनीतो विस्तरेण तयोच्युताम् Then Dasarath replied to Sumantra with pleasure, tell me in detail how Rishyasringa was brought. So the king was eager to know how Rishyasringa was brought without bringing upon any defect in his adherence to Brahmacharya. So सुमंत्र दशरथ महाराज को जब ये कथा सुना रहे हैं कि कैसे रोमपाद महाराज अपने मंत्रियों की सहायता से ऋष्यशृंग को अपने राज्य में ला करके अपनी पुत्री शांता से सफलतापूर्वक विवाह करवा देते हैं तो बस इतना ही वो बता देते हैं लेकिन किस प्रकार से लेकर के आए डिटेल में बताया नहीं अब दशरथ महाराज को जिज्ञासा हो रही है कि ऋषिशृंग को लेके कैसे आए ये तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है तो इसके बारे में आप बताइए हाँ तो यहाँ से इस प्रकार से ये 9th चैप्टर कंक्लूड होता है दशरथ महाराज के इस प्रश्न से अब दशरथ महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए डिटेल में बताने वाले हैं कि ऋष्यशृंग को आखिरकार कैसे लेके आए इसी के इस अध्याय में 32 श्लोकों में इसका वर्णन किया जाएगा ऋष्यशृंग कम्स टू रोमपादस किंगडम तो सुमंत्र के दशरथ महाराज के प्रश्न को सुन करके अब सुमंत्र रिप्लाई करना चालू कर रहे हैं सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तथा यथा ऋष्यशृंगस्तु आनीतः शृणु मे मंत्रिभिः सह When Sumantra was requested by the king to speak further, he spoke as follows. जब सुमंत्र को जो है आज निर्देश दिए या अनुरोध किए महाराज दशरथ जानने के लिए कि ऋष्यशृंग को कैसे लेके आएंगे तो इस प्रकार से सुमंत्र बोलना प्रारंभ करता है लिसन टू मी अबाउट हाउ दैट ऋषिशृंग वॉज ब्रॉट बाय द मिनिस्टर्स तो हे राजा हाँ इंडिकेट दैट दिस इंसिडेंट वॉज फेमस तो इस घटना को जो कि बहुत विख्यात है ऑलरेडी लेकिन पता नहीं ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये अगर विख्यात है तो दशरथ महाराज को कैसे पता नहीं चला लेकिन एनीवे तो दशरथ महाराज को नहीं पता रहा होगा तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे ऋष्यशृंग को लेके आए रोमपाद महाराज रोमपादम उवाचिदम सहामात्य पुरोहिता उपायो निरपायो अयम अस्माभिरभिचिन्तितः Along with the ministers, the priest told Rompad as follows. We have carefully thought of the following foolproof means to get Rishyasringa. तो वापस से उस कथा को कंटिन्यू कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स सहित जो प्रीस्ट जो ब्राह्मण जिनको रोमपाद महाराज ने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप ऋष्यशृंग को लेके आइए मेरी कन्या से विवाह कराने के लिए तो अब वो लोग विचार करके बोल रहे हैं कि अब हमने एक बहुत ही एक जो फुल प्रूफ मेथड बिना धोखा खाने वाला एक तरीका हमारे पास है ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाने के लिए ऋष्यशृंगो वनचरस्तपः स्वाध्यायने रतः अनभिज्ञासनारिणां विषयाणां सुखस्य च Rishyasringa lives in a forest, engaged in austerities and Vedic studies. He does not know about women and the happiness of sense enjoyment. तो जो ब्राह्मण है और जो मंत्री हैं रोमपाद महाराज के तो रोमपाद महाराज को सूचना बताते हैं
कि ऋषि शृंग का जन्म से लेकर के अभी तक की आयु तक वो आज तक उन्होंने किसी स्त्री का दर्शन नहीं किया है। उनको वन में ही, घने वन के बीचों बीच जंगल में आश्रम बना करके उनके पिताजी सुरक्षित रखे थे, और उनको हर प्रकार की तपस्या वैदिक अध्ययन में लगा के रखे थे। इसलिए ऋषि सिंह कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखे, और ना ही इंद्रिय भोग करने का आनंद का सुख का उनको अनुभव है। तो इसी को वो तरीका बनाएंगे उनको उनको वहां से फंसा के लेके आने के लिए। They implied that Rishi Singha did not know about the nature of women, even though the Puranas and Itihasas, even through the Puranas and Itihasas, nor did he know about the happiness of enjoying physical sound, touch, form, taste and smell. तो किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति नहीं किए थे ऋषि सिंह ने। हाँ, अपने इंद्रियों के द्वारा, जीवा के द्वारा टेस्टी टेस्टी खाया नहीं, आंखों के द्वारा कुछ सुंदर रूप का दर्शन नहीं किए, इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार के इंद्र तृप्ति नहीं किए थे। स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या कर रहे थे, तो इसलिए वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे, उनको कुछ पता नहीं था। इंद्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्त प्रमातिभिः पुरम् आनायिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्। We will have him quickly brought to the city with pleasing sense objects that agitate the minds of men. Please decide and confirm. इस प्रकार से वो योजना बना रहे हैं कि क्योंकि ऋषि सिंह ने कभी भी किसी भौतिक सुख का अनुभव नहीं किया है, तो इस भौतिक सुख के माध्यम से हम उसको बड़ी आसानी से खींच कर लेके आ जाएंगे। वो भौतिक सुख जो होता है उसका नेचर क्या बताया गया है? दैट एजिटेट्स द माइंड्स ऑफ मैन, मनुष्यों के मन को जो आकर्षित कर लेता है, चित्त, नर चित्त प्रमाथि भी। और इसी कारण लोग जो है संसार में फंस जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन से वंचित रह जाते हैं। भागवत में इसके बारे में बताया गया है अलग अलग जानवरों का उदाहरण दे करके। जैसे वो एक छोटा सा फ्लाई होता है, तो वो आंख के इंद्र तृप्ति के कारण जाके आग में घुस जाता है और इस प्रकार से अपने जीवन को खो देता है। जो मधु का एक होता है, फूलों का रस लेने के लिए, तो वो फूल के अंदर जाता है और रात्रि में फूल बंद हो जाता है, उसी के अंदर दम उसका घुट जाता है और मर जाता है। इसी प्रकार से हाथी का दूसरा एग्जाम्पल है, और इसी प्रकार से डियर, हिरण का एग्जाम्पल है, जो गंध से आकर्षित होकर के। तो ये पांच अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग पांच जानवर होते हैं जो उसमें फंस जाते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन फिर भागवत में बताते हैं कि लेकिन मनुष्य जो है इन पांचों में से किसी से भी जो है आकर्षित होकर के फंस सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना होता है जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो इसी का फायदा उठाने वाले हैं ये मंत्री और पुरोहित ऋषि सिंह को आकर्षित करने के लिए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्या स्वलङ्कृता प्रलोभ्य विविधोपायैर्आनयिष्यन्ति सत्कृता। Let beautiful and well decorated courtesans go there, deceiving him through various means, and being respected by Rishishanga, they will bring him. This verse answers the questions: which sense objects will be used? Who will bring him by showing such sense objects? तो वो सुंदर रूपवती स्त्रियों को भेजेंगे श्रृंगार करके, और वो उनको आकर्षित करके खींच के लेके आएंगे। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्चते तदा वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशिर्मः। On hearing this, the king told the priest, "All right." जब इस प्रकार का आइडिया सुना राजा ने, तो बोलता है ओके ठीक है। द priest conveyed this to the ministers and they did as told. On hearing this from the minister, the chief courtesans entered the great forest. So, तो जो प्रीस्ट पुरोहित हुए, ब्राह्मण बुद्धि तेज होता है, तो उन्होंने ये आइडिया दिया और राजा ने उन्होंने ये आइडिया मंत्रियों को दिया। मंत्री ने ऐसा ही किया और चीफ कर्टन्स को भेज देते हैं फॉरेस्ट में। द मिनिस्टर सेंड द चीफ कर्टन्स for they alone have the authority to do so. The priest, being a superior Brahmana, does not have the authority to deal with a courtesan by the rules of Vedic Dharma. Therefore, he told the minister to take care of the matter. तो ये है, इस प्रकार से मंत्रियों ने ये योजना बनाया।
आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिना. In the forest, not very far from Rishishringa's ashram, they carefully endeavored to observe him. For the sober son of Vibhandaka, Rishi always resided at his ashram. तो तो जब ये लोग आए तो इन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया कि कैसा इसका आचरण है, ऋषि सिंह का क्या कार्यकलाप है, दूर से देखते हुए, और उनके पिता कब कब रहते हैं आश्रम में, कब नहीं रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कैसे उनको एल्यूर किया जा सकता है। तो वो केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और पाते हैं कि ऋषि सिंह बहुत ही धीर, धीर मतलब शांत और समझदार और कभी भी विचलित ना होने वाले ऐसे ब्रह्मचारी हैं। और अपने जो पिता के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुआ है साधना तपस्या, उसमें हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं। द The courtesans had to endeavor to observe Rishi Shringa, for he was the son of a rishi, sober and always residing at his ashram. पितुः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्. He was always satisfied in the association of his father and never went out of the ashram. तो अपने पिता जो उनके गुरु ही थे, तो उनसे वैदिक अध्ययन ज्ञान और साधना आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो अपने पिता के ही संग में रहते थे और कभी आश्रम के बाहर नहीं जाते थे। सुमंत्र फर्दर एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द courtesans to endeavor to carefully observe ऋषि श्रृंगार. He was exclusively busy in the service of his father. तो इस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऋषि श्रृंग के पास समय ही नहीं था। वो 24 घंटे अपने पिता के द्वारा बताए हुए आदेशों का पालन करने में बिजी रहते थे, इसलिए वो सेफ थे, इसलिए कभी विचलित नहीं होते थे, धीर बने रहते थे, सोबर। कि ये भी हमको एक लेसन मिलता है कि मन का तो स्वभाव है विचलित करने का, लेकिन अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करने में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, समय ही नहीं रहेगा, तो फिर कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है माया में गिर सके या भ्रमित हो सके। तो इसलिए ऑलवेज रिमेन बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी हमारे पिताजी हैं, हाँ दादाजी हैं, पिताजी भी हैं, शिक्षा गुरु, प्रमुख शिक्षा गुरु हैं और सभी इस्कॉन भक्तों के लिए, और फाउंडर आचार्य हैं, और गुरु हैं, फाउंडर आचार्य, मुख्य आचार्य हैं। तो उन्होंने हम सब के लाभ के हेतु ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है इस्कॉन में कि कोई भी अगर थोड़ा भी सिंसियर होगा तो अपने आप को 24 घंटे बिजी रख सकता है, और इस प्रकार से कृष्ण की ही सेवा करने में वो संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, और इसलिए बाहर विचलित होने का कोई आवश्यकता ही, कोई चांस ही नहीं। हाँ, और इसका प्रूफ क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि ऐसी माया नगरी, मुंबई जैसी माया नगरी है जहाँ पे पग पग पे इंद्र तृप्ति को प्रमोट किया जा रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर टेम्पल के बाहर जस्ट निकल जाओ, एक कदम बाहर निकाल दो, तो दिख जाता है इतने सारे लोग कितने इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी रूपा जी की कृपा से ऐसे कई भक्त हैं जो अपने आप को 24 घंटे अच्छे से बिजी रख के कृष्ण की सेवा में संतुष्ट रहते हैं। इंद्र तृप्ति के प्रति कोई उनका जो है भावना नहीं आता है, जो लोग बिजी रखते हैं। और जो लोग ढिलाई करेंगे, ऐसे भक्त जो प्रभुपाद जी के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप में माया फिर इंटर करती है, फिर वो विचलित हो जाता है। लेकिन ऐसे अनेकों भक्त हैं जो कि अपने आप को प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं और हमेशा बिजी रहते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे शिक्षा है। जैसे ऋषि श्रृंग अपने पिताजी के सेवा में उनके द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ है कि इस टाइम पे ये करना है, अभी मंगला आरती करना है, नाम जप करना है, फिर भागवत क्लास करना है, फिर सेवा करना है, प्रचार करना है, तो ये करते 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 सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बज जाता है। फिर हो गया, थक गया, उसके बाद सो गए, तो चांस ही कहाँ है माया का। तो इस प्रकार से, इस तरह से जो इंगेज रहता है, तो वो पूरी तरह से इस सेवा में ही संतुष्ट रहता है और कभी माया में गिरने का चांस नहीं हो पाता है। तो ये एक हम लेसन ले सकते हैं। सभी भक्त लोग इस प्रकार से अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर बिजी रखेंगे तो माया के पास चांस ही नहीं रहेगा कि हमको विचलित कर सके। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि सनातन गोस्वामी सब सारे ब्रजवासियों के गुरु हैं सनातन गोस्वामी, तो उनकी याद में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और गुरु को धन्यवाद देना चाहिए, याद करना चाहिए। और न केवल गुरु पूर्णिमा, बल्कि इनफैक्ट शास्त्रों के अनुसार हमको डेली और डेली
एक्चुअली में एवरी मोमेंट, हर क्षण हमको गुरु का स्मरण करना चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम 3 बार बताया गया है, जैसे स्त्री संध्या, 3 संध्या मतलब सुबह दोपहर शाम को हम, ओके। इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वो गायत्री करते हैं तो ये गुरु जी का गायत्री करते हैं, तो गुरु के जो कृपा है उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं और हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आप सब लोग, शिला प्रभुपाद जी हम सबके गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। और जो भक्त दीक्षित हम्म। हैं तो उनके जो दीक्षा गुरु हैं, लेकिन जो दीक्षित नहीं भी हाँ, हैं तो आप मैं सबके गुरु दीक्षित हैं। नहीं हूँ प्रभु जी, तो कोई ऐसा हाँ गुरु का प्रणाम मंत्र रहेगा क्या, हम लोग बोल सके रोज? हाँ, मैं बता देता हूँ। तो जो दीक्षित नहीं है भक्त, तो वो शिला प्रभुपाद जी के हाँ। प्रणाम मंत्र हैं। शिला प्रभुपाद जी हम सब हाँ। इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए शिक्षा गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम ओके। करिए। प्रभुपाद जी को हाँ। जो है पुष्पांजलि देना चाहिए। प्रभुपाद जी के बारे में सुन सकते हैं, हाँ कई हाँ। भक्तों ने प्रभुपाद जी का गुणगान किया है। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम ओके। मंत्र मैं बोल देता हूँ, आप तो प्रभुपाद आप लोग ओके। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। नमः ओके, बोलिए। विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामी स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेषा निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य पाश्चात्य देश तारिणे। ये शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, ये चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, रोहित प्रो डाल दिए हैं। तो आप लोग इसको कॉपी ओके, पेस्ट कर धन्यवाद लीजिए। प्रभु जी। हाँ, ओके। और कल कल से इसको जो है डेली प्रणाम ये बोलते हुए प्रभुपाद जी को प्रणाम करिए, मतलब जब ठीक हम है। लोग जप माला चालू करते हैं उसके पहले ये बोलना है, भगवत हाँ गीता पढ़ते हैं यस, उसके पहले? हाँ तो जब भी आप जब स्टार्ट ओके। करते हैं तो ये प्रणाम मंत्र करिए सुबह। इनफैक्ट जब भी हम सुबह उठते हैं इमीडिएटली हमको गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ये शास्त्र बोलते हैं। तो ये ओके। प्रणाम मंत्र उठते ही, ये प्रणाम मंत्र बोलते हुए प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए उठना चाहिए। हरे